सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मुज़म्मिल सुहरवर्दी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद कैसर और शेर अफजल मरवत को पार्टी में साइडलाइन करने की कोशिश जारी है। बैरून मुल्क मुकीम दो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनकी पहचान पाकिस्तान के दिफाई इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से भी उनकी हिमायत की जाती रही है। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद कैसर और शेर अफजल मरवत ने उन यूट्यूबर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान ला ताल्लुकी का इजहार किया है। इसकी तौसीक तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की जानिब से अभी तक नहीं की गई। ये दोनों यूट्यूबर इससे पहले तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले लोगों को गद्दार और इस्टेब्लिशमेंट का टाउट कहते रहे हैं, जिनको तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत पजीराई भी दी जाती रही है। लेकिन अब ये बिलखुसूस शेर अफजल मरवत को इस्टेब्लिशमेंट का टाउट और एजेंट कह रहे हैं। अपने एक कॉलम में मुज़म्मिल सुहरवर्दी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट बारे इसकी पॉलिसी में इबाहम मौजूद है, क्योंकि कभी खबर आती है कि असद कैसर से तमाम सियासी मुलाकातों और सियासी पेशरफ्त का इख्तियार वापस ले लिया गया है, और फिर कभी शेर अफजल मरवत को भी साइडलाइन किए जाने की खबरें आती हैं। ताहम दोनों ने तमाम तर मुखालफतों के बावजूद अपनी एक पोजीशन बरकरार रखी है। आप कह सकते हैं कि दोनों को साइडलाइन करने की तमाम तर कोशिशें अभी मुकम्मल कामयाब नहीं हुई, लेकिन ये कोशिशें ख़त्म भी नहीं हुई। कुछ तज्ज़ियाकारों की राय है कि तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तदर हलकों के हवाले से पॉलिसी में तब्दीली आ रही है, और इन दोनों यूट्यूबर से ला ताल्लुकी इसी पॉलिसी की तरफ बड़ा कदम है। जब असद कैसर ने इदारों के साथ मुफाहमत शुरू की थी, तब भी इन दोनों ने असद कैसर के खिलाफ भी इसी किस्म की मुहिम शुरू की थी। ये कहना गलत ना होगा कि असद कैसर को अपनी मुफाहमती कोशिशों में काफ़ी कामयाबी भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने इस सारी कोशिश को अपनी प्रोपेगेंडा की ताकत से नाकाम बना दिया। ताहम तहरीक इंसाफ की बज़ावती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि इसकी वजह यह है कि ये दोनों यूट्यूबर अब तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को भी पड़ गए हैं। मुज़म्मिल सुहरवर्दी बताते हैं कि तहरीक इंसाफ चाहती है कि ये दोनों यूट्यूबर्स इदारों को तो बुरा भला कहते रहें, बल्कि इन्हें छोड़कर जाने वालों को भी बुरा भला कहें, इन्हें एजेंट कहे, इन्हें गद्दार कहे, लेकिन जो लोग अभी पीटीआई के साथ हैं इन्हें कुछ ना कहें। सिर्फ ये दो लोग नहीं, बाहर बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, और भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इनसे ऐलान ला ताल्लुकी नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान भी नहीं किया कि जो भी इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करेगा हम इससे ऐलान ला ताल्लुकी कर देंगे। इन दोनों से सिर्फ इसलिए किया गया कि ये अब इन्हें भी गाली निकाल रहे हैं। इस तरह बाकी सबको ये पैगाम दिया गया कि अगर तहरीक इंसाफ को कुछ कहा तो ऐलान ला ताल्लुकी हो जाएगा। ये सवाल भी अहम है कि तहरीक इंसाफ वाकई मुफाहमत चाहती है। अगरचे तासुर ऐसा जरूर देने की वक्तन फवक्तन कोशिश की जाती है, लेकिन साथ ही इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत की पॉलिसी को जारी रखने की भी कोशिश की जाती है। यही दोहरी हिकमत अमली मुफाहमत की राह में वाकई बड़ी रुकावट भी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।